सब्ज गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है। सब्ज गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, मैं बंद करता हूँ और उसके बाद दोबारा हम इसको खोलते हैं। देखिए, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। होम, ये सारे होम पर आ रहे होते हैं, यानी ये डॉक्यूमेंट्स आ रही होती है। हमें कौन सी चाहिए? ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, सादा कागज़ चाहिए तो हम ये ले सकते हैं। और हमें सर्टिफिकेट का बना हुआ चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ये हमें कैलेंडर का बना हुआ है, यहाँ से मिल सकता है, ये हम ले सकते हैं। जो भी लेना चाहें हम यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल जब भी हम काम करें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही लें और डिज़ाइनिंग जो कुछ इसमें है वो सब कुछ जो हम खुद करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकेंगे और जगह भी बच सकेगी। अगर हम ये डॉक्यूमेंट लेंगे तो ये हमें इतनी भरी हुई जगह मिलेगी, और यहाँ वो फाइल्स जो हम खोलते रहते हैं वो फाइल्स यहाँ पर नज़र आएंगी, वो फाइल्स ज़ाहिर होंगी जो फाइल्स हम खोलते रहते हैं। न्यू, ये होम है। अगर हम न्यू करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नज़र आएंगी और खोली जाने वाले फाइल्स जो हम खोलते हैं वो नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पर सिर्फ जिस किस्म की हमें अगर कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट लेनी है तो वो हमें नज़र आए। इसके बाद नीचे ओपन है। ओपन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ वो फाइल्स नज़र आएंगी जो हम खोलते हैं। जो फाइल्स हम खोलते हैं, ये जो हमारी इसके अंदर फाइल महफूज हैं वो फाइल्स इसके अंदर नज़र आएंगी। इसके अलावा न्यू डॉक्यूमेंट की यहाँ कोई फाइल नज़र नहीं आएगी। बहरहाल हम होम पे चलते हैं और हम अपनी फ़ाइल लेते हैं। यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैंने ये फ़ाइल अभी आज के सबक के लिए जो फ़ाइल सेव की थी वही फ़ाइल उठा लेता हूँ। उसके अंदर मैंने कोई चेंजिंग अभी नहीं की थी। अभी ये फ़ाइल है। देखिए, जब हम खोलते हैं तो हमें ये इस तरह मिलती है कि जिस तरह ये अभी इस हालत में मिलती है। यहाँ से ये 1-1 इंच का तकरीबन हाशिया छुटा हुआ होता है, ऊपर से नीचे से 1-1 इंच का हाशिया छुटा हुआ होता है और दाएं बाएं से भी 1-1 इंच का तकरीबन ये हाशिया ये छुटा हुआ होता है। अगर हम इस पर ही काम करेंगे तो उस सूरत के अंदर तो हमारा सफ़र बहुत सारा ज़ाया जाएगा। उसके लिए हमें क्या अच्छा, दूसरा ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये इंग्लिश साइड हुआ हुआ है। हमें इसको अगर इंग्लिश लिखनी है तो हम इसको ऐसे ही काम करें, यानी इसको थोड़ा कम करते हैं। अच्छा, इनको कम कैसे करेंगे? देखें, इसको हम यूँ पकड़कर यूँ ले जाएंगे ऊपर और यहाँ तक लाके आधे इंच का हाशिया कर देंगे। इसी तरह नीचे से भी लाएंगे और यहाँ लाकर इसको आधे इंच का हाशिया कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ दाएं तरफ से पकड़ेंगे इसको भी लाकर यहाँ आधे इंच का हाशिया कर देंगे और यहाँ से लाकर इसको भी आधे इंच का कर देंगे। अब इस तरह हमारे सफ़े के चारों तरफ आधे आधे इंच का तकरीबन हाशिया छूट गया। ये हाशिया इसलिए छोड़ना पड़ता है ताकि जो कुछ हम लिखें वो प्रिंट के अंदर सही तरह आ जाए, प्रिंट हमारा ख़राब ना हो। तो ये हाशिया हम छोड़ेंगे। अच्छा, ये यहाँ अगर हमें इंग्लिश लिखनी है तो हम इस पे इसी तरह काम कर दें। इसी तरह हम इस पे इसी तरह काम कर सकते हैं। और अगर हमें लिखनी है उर्दू तो उर्दू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो यहाँ से तो लैंग्वेज बदलनी है, उसके लिए हमें ये साइड भी बदलनी पड़ेगी। हम यहाँ से राइट टू लेफ़्ट करेंगे। अभी चूँकि लेफ़्ट टू राइट है तो हम इसको इस पर क्लिक करके राइट टू लेफ़्ट कर देंगे। अब यहाँ से उर्दू, अरबी, फ़ारसी जो भी हमें लिखनी है वो यहाँ से हम लिख सकते हैं। जी, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, ये आपको उर्दू लिखाई नज़र आ रही होगी, ख़त नस्तालिक। चूँकि मैं अभी पहले ही इसको सेट कर चुका था, इस वजह से यहाँ पर उर्दू लिखाई ख़त नस्तालिक नज़र आ रही है।
तो इस तरह हम अपने पेज को सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब ये खुलता है हमारे सामने, अच्छा ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, अगर आपके कंप्यूटर में ना आ रही हो तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? व्यू में जाते हैं। जी, व्यू व्यू के अंदर आए। व्यू के अंदर आके ये रूलर पे अगर चेक देखें, ऐसा अगर आ रहा होगा ना आपके पास, तो इसका मतलब है या कि आपकी इसमें ये जो रूलर है, या व्यू में आके रूलर पर चेक लगा दें तो फिर ये ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है अच्छा, सर। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट का। पेस्ट, क्या हमने कोई डेटा अगर कॉपी किया होता है तो इस पर जैसे ही डेटा? हम क्लिक करेंगे तो वो डेटा हमारा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा आके। जहाँ हमने डेटा कॉपी किया होगा, इसको दबाते ही वो डेटा जो हमारा वो पेस्ट हो जाएगा। देखें, ये अभी मैंने जो आपको लिंक भेजा था, आईडी का क्या जो क्या लिंक भेजा मैंने, वो मैंने कॉपी किया हुआ था। जैसे ही मैंने इसको दबाया तो यहाँ पर वो पेस्ट हो गया। इसको? दूसरा ऑप्शन है यहाँ कट का। ये आपको दोनों ऑप्शन हाइड नज़र आ रहे हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर ये ऑप्शन खुलेंगे कट। अगर हमें कोई हिस्सा है वो हमें कट करना है अपने लिखाई का, डॉक्यूमेंट का, और हम पूरा हिस्सा कट नहीं करना चाहते तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देंगे, ये कट जाएगा। ठीक है ना, ये क्या इस सर? तरह कट जाएगा। और अगर कॉपी करना है तो भी हम क्या करेंगे, इसको हम हिस्से को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हिस्सा कॉपी हो गया। तो दूसरा, अच्छा इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? ये पेस्ट का, देखें मैं इन पर कर्सर रखता हूँ तो ये खुद ही बता देंगे कि आप शॉर्टकट किस तरह कर सकते हैं। कोई चीज़ हमने कॉपी की है, कंट्रोल और उसके साथ वी दबा दें तो हमारा कॉपी, जिस डेटा को हमने कॉपी किया होगा वो हमारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यस। कट पर जैसे मैंने रखा तो इसमें बताना कि आप कंट्रोल शॉर्ट कीज के जरिए से, इन्हें शॉर्ट कीज कहते हैं, कि कंट्रोल एक्स दबाकर आप इसको काट सकते हैं जिसको आपने सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैं रखता हूँ कॉपी के ऊपर। तो कॉपी पर ये बता रहा है कि आप कंट्रोल के साथ सी दबाएं तो उस सूरत में आपने जो जो हिस्सा सिलेक्ट किया हुआ है वो हिस्सा आपका कॉपी हो जाएगा, ये शॉर्ट कीज के जरिए से। उसके बाद हम आते हैं ये फॉर्मेट, ये प्रिंटर की बात है। प्रिंटर की बात इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा, यहाँ पर अभी फिलहाल प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये आता है, यहाँ से हम लैंग्वेजेस बदल सकते हैं। ये देखें मैं जैसे ये खोलता हूँ तो इसके अंदर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस नज़र आ रही हैं। ये इंग्लिश की आ रही हैं, ये उर्दू की है, ये नीचे आपको नज़र आ रही है अल मजीद कुरान फ़ॉन्ट, ये अरबी की है। इसी तरह नीचे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स इसके अंदर ऐसे हैं जो इंग्लिश के, उर्दू के, अरबी के मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स इसके अंदर हैं, उनके नाम हैं। यस। ये सारे के सारे फ़ॉन्ट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आपके लैपटॉप के अंदर जब आप विंडो करते हैं तो उसके अंदर कुछ फ़ॉन्ट्स आ जाता है। अब ये जो अल मजीद कुरान फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं ना, ये फ़ॉन्ट्स उसमें नहीं होंगे। उसमें नहीं है सर। उर्दू अरबी के कुछ फ़ॉन्ट वैसे होंगे तो, लेकिन ये जमील नूर सालिक भी हो सकता है उसमें ना हो। तो ये फ़ॉन्ट्स हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इनका एक तरीका तो ये है, इनका जो तरीका है आसान, वो ये कि हम गूगल पर फ़ॉन्ट का नाम लिख के सर्च करें, या उर्दू अरबी जौन सा भी हमें फ़ॉन्ट्स चाहिए हम वो लिख कर लिखे उर्दू फ़ॉन्ट्स, ये लिखकर हम गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल पर फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। उनको खोलें और खोलने के बाद उनको जब आगे जाकर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद वो हमारे लैपटॉप में आकर उनको इंस्टॉल कर लेंगे लैपटॉप में। फिर इंस्टॉल करने के बाद उसको हम कॉपी करके, और कॉपी करने के बाद फिर उसको हम फ़ॉन्ट्स को जो है अपने लैपटॉप में ले आएंगे। वो आप मुझे याद दिलाइएगा, बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा तो कि फ़ॉन्ट ठीक है कैसे इंशाल्लाह। कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट्स है। हम यहाँ पर हमें जिस हिस्से जिसका हमें फ़ॉन्ट्स बदलना है हम उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जिस फ़ॉन्ट में हमें बदलना है, देखें अभी आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अरबी फ़ॉन्ट्स में हो गया। मैं इसको दोबारा यहीं से उर्दू फ़ॉन्ट्स में कर देता हूँ, जमील नूर सालिक के अंदर। तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। इसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है इसके नीचे बी, इसका मतलब है बोल्ड। हमें कोई हिस्सा, कोई इबारत जो है हमें वो मोटी करनी होती है, जैसे हम थोड़ा जाहिर करने के लिए बोल्ड कर, तो उसको हम बोल्ड करते हैं। जैसे देखें ये, इसको मैंने लफ्ज़ अल्लाह को, लेकिन एक मिनट में इसको दूसरे फ़ॉन्ट में ले जाता हूँ, ये क्योंकि ये खुद भी जमील में है, इसमें करता हूँ। इसमें देखिए आपको इंशाल्लाह ये देखिए, इसको जैसे ही मैंने बोल्ड किया तो ये थोड़ा खूबसूरत सा हो गया। तो बाज़ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनके क्या? अंदर हम बोल्ड करते हैं तो वो
बोल्ड करने से वो ख़त और वो लिखाई जो है खूबसूरत मालूम हो जाती है। बाज़ औक़ात ये हमें बोल्ड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जैसे किसी चीज़ की तारीफ़ बता रहा है, जैसे इस्म आपने पढ़ा होगा कलिमे की 3 किस्में, इस्म, फ़इल, हर्फ़। अब इस्म क्या है? इस्म लिखेंगे और उसके बाद जो है आगे इस्म की तारीफ़ करेंगे। तो उस सूरत में क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे इस्म, अब इस्म की तारीफ़ करनी है, लेकिन एक मिनट, इस्म की तारीफ़ जो हमारी किताबों में वो तो और होती है, मैंने वैसे ही लिख दिया। अब इस्म जो है, इस्म की तारीफ़ हमें करनी है तो हम इस्म को बोल्ड कर देंगे। अगरचे आप देखें ये इतना ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन मैं जैसे इसकी सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ तो आप देखें ये इस्म जो है ये बाकी दूसरे इबारत के मुकाबले में, अब देखिए इस्म बाकी दूसरी इबारत के मुकाबले में थोड़ा गहरा हो गया, गहरे रंग का हो गया। तो इसलिए ये बोल्ड करना हमें इस मौके पर भी हमें फ़ायदा देता है। तो हम इस तरह बोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, हम बाज़ औक़ात हमें कोई इबारत जो है ना तिरछी करनी होती है, यानी कोई इबारत हमें थोड़ी-सी टेढ़ी करनी होती है। थोड़ी-सी टेढ़ी करते हैं, ज़्यादा टेढ़ी अच्छी नहीं लगती। तो अच्छा, ये तो टेढ़ी नहीं होगी बल्कि ये फ़ॉन्ट बदल जाएगा। ये मैंने आपको ना, ये तो फ़ॉन्ट बदल गया। ये आपको ज़्यादातर जो इबारत थोड़ी टेढ़ी करनी थी वो असल में इंग्लिश के अंदर ही होती है। उर्दू में इतनी अमूमन इबारत टेढ़ी नहीं की जाती। टेढ़ी इबारत जो की जाती है वो किसी वजाहत के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर नाउन की तारीफ़ कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, तो नाउन के तारीफ़ करते वक्त शुरू में तो नाउन लफ्ज़ जो नाउन है, जैसे हमने इस्म को बोल्ड कर दिया इसी तरह नाउन को हम बोल्ड कर देंगे वहाँ पर। लेकिन बीच में अगर कभी नाउन आएगा या कोई ख़ास चीज़ आएगी, जैसे मिसाल के तौर पर नाउन की तारीफ़ में बताने के पर्सन, प्लेस और थिंग्स वगैरह, तो उनको थोड़ा जो है वजाहत के लिए बाज़ औक़ात टेढ़ा करते हैं। तो देखिए इसको जो है ना ये आइटैलिक कहते हैं, इसको आइटैलिक, इसके ज़रिए से हम इसको आपने देखा लफ्ज़ अल्लाह, ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ था ये बोल्ड भी है और थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि टेढ़ा होकर बोल्ड होकर हमें पहले तो अच्छा लग रहा था मगर टेढ़ा होकर बुरा या बेकार लगने लगा। नहीं, ये टेढ़ा होकर इसकी शेप और अच्छी हो, यानी टेढ़ा होने की सूरत में इसकी शेप और मज़ीद यानी अच्छी हो गई है। ऐसा नहीं हुआ कि ये बेकार हो गई हो। अगर कहीं बेकार हो रही हो तो वहाँ पे आपको फ़ॉन्ट बदलना पड़ेगा। आप फ़ॉन्ट बदल लें और इसको इस तरह कर दें। लिहाजा अब ये देखें ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इसके बाद हम आगे, जैसे मैंने ये ख़त्म किया टेढ़ापन इसका जो है, तो उसके बाद आके हमारी जो है इबारत फिर वही है, हमारी ये इबारत जो है फिर सीधी आ गई। लिहाजा इस आइटैलिक के ज़रिए से हमें अगर कोई चीज़ टेढ़ी करनी है हम टेढ़ी कर सकते हैं। अच्छा, ये है अंडरलाइन। किसी चीज़ के नीचे लाइन लगाते हैं हम, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मुसलमान, अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे जुमले में मुसलमान, यानी मैं एक मिसाल के तौर आपको जुमला दिया गया कि इसके अंदर आप जो लफ्ज़ इसके अंदर यानी आपने पढ़ा होगा एक इसमें नकेरा होता है, मारिफ और नकेरा होता है। तो जी, तो इसमें नकेरा अगर कहा है तो भाई इसमें नकेरा आप इसमें तलाश करके दिखाएं। तो आप उसमें क्या करेंगे कि मुसलमान, ये आपको पता है कि इसमें नकेरा है, आपने इसके नीचे अंडरलाइन लगा दी। यू के ये जो यू है इसके नीचे लाइन लगी हुई, इसका नाम ही अंडरलाइन है। कंट्रोल यू करके भी आप अंडरलाइन लगा सकते हैं और इस तरह अंडरलाइन लगा, यानी ये उन सूरतों के लिए होता है। ये तो सवाल पूछते हैं उसके अंदर तो बताना होता है या लिखना होता है बहरहाल। लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पे हमने डॉक्यूमेंट तैयार की और डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करें, उसके अंदर हम या कोई नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं कि भाई हमने मिसाल के तौर पे इसमें नकीरा की तारीफ लिखी। इसमें नकीरा की तारीफ लिखने के बाद उसके बाद हम उसकी कुछ मिसालें देते हैं। कुछ मिसालें तो हम उसकी देते हैं इनफरादी, जैसे हमने मुसलमान और जो है इसी तरह आदमी, रजुल मर्द है, इस तरह की मिसालें हम देते हैं, औरत है, मर्द है।
लेकिन फिर कुछ मिसालें हम उनकी जो है जुमलों के अंदर देते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पूरा जुमला लिखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इसमें मारिफा या इसमें नकीरा जो भी हम पूछ रहे हैं वो जो लफ्ज़ होता है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये इस तरह उस इबारत को ज़ाहिर करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, यानी वजाहत करने के लिए कि भाई जो आपने जिस चीज़ की तारीफ़ पढ़ी है वो ये है, तो इसकी वजाहत के लिए हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इसके लिए और भी काम किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ABC लिखा है और इस पर जो है कट का निशान लगा हुआ है। ये कब होता है? हमें कोई जुमला लिख कर, एक तो हमें कोई जुमला मिटाना हो तो उसके लिए तो आसान सी बात है, हम उस जुमले को वैसे मिटा दें, ख़त्म कर दें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई चीज़ बतानी होती है और बताने के बाद यानी किसी पर यूँ समझ लें उनको ये बताना होता है कि ये पहले इसका ये था और बाद में, मिसाल के तौर पे आसान सी मिसाल आप समझ लें कि रेट, जो चीज़ों के रेट होते हैं उसमें आपने बहुत दफ़ा ऐसे देखा होगा कि वो उसमें क्या लिखा होता है, यूँ लिखा होता है ये, और इसके बाद मिसाल के तौर पे उन्होंने लिखा और फिर आगे उन्होंने लिखे होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है कि यहाँ पर ये 1000 जो होता है ये उनके पहले तयशुदा रेट होते हैं, पहले रेट, वो उन्होंने उस पर ऐसी लाइन लगाई हुई होती है। उन्होंने ये क्यों लगाई हुई होती है? वो ये जताने के लिए अपने कस्टमर्स को कि हमने इसके ऊपर इसके पहले रेट जो थे वो 1000 रुपये थे, लेकिन अब हमने इसके रेट कम करके 800 रुपये कर दिए। ठीक है, तो ये कस्टमर्स को ये बताने और ये जताने के लिए कि हमने आपके लिए, आपको ये सहूलत दी है, आपके लिए हमने ये रेट कम किए हैं, क्योंकि 1000 रुपये तो यहाँ पर वैसे भी मकसूद नहीं है और 1000 रुपये का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर 800 रुपये जो है मुकर्रर हैं वही इसके रेट हैं, इसमें कोई कमी ज़्यादती नहीं होगी। लेकिन वो सिर्फ कस्टमर्स के ऊपर ये जताते हैं कि भाई आपके ऊपर हमने एहसान किया और आपके लिए हमने रेट में कुछ कमी बेशी कर दी, लिहाजा ये बताने और जताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत से मौक़े पर इसका इस्तेमाल होता है, इंग्लिश वगैरह के डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आपने इंग्लिश या उर्दू अरबी भी हो गई, मिसाल के तौर पे आपने कोई, मैं मिसाल एक आपको मिसाल देता हूँ कि ठीक है, निज़ाम शमसी के मुतालिक अक़वाल, पहले क्या कौल था निज़ाम शमसी के मुतालिक? मसलन अब ये कौल था, ये कौल था, उसके बाद हम लिखते हैं मौजूदा कौल क्या है निज़ाम शमसी का। अब ये कौल था, हम ये बताने के लिए कि पहले ये कौल था, हम ये कर सकते हैं कि पहले साइंसदानों का कौल ये था, जो पहले के साइंसदान थे, कि निज़ाम शमसी के मुतालिक ये था मगर ये कौल दुरुस्त नहीं, यानी ये कौल दुरुस्त नहीं है। अब की जदीद तहकीक जो है वो ये है। तो हम ये इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई ये पता, ताकि हम ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ये पता चल जाए किसी को, पढ़ने वाले को, देखने वाले को, हमारे डॉक्यूमेंट देखने वाले को या किताब जो भी है वो देखने वाले को ये पता चल जाए कि पहले ये कौल था मगर ये कौल गलत है, अब ये कौल नहीं है, या पहली तहकीक जो थी वो ये थी मगर अब ये तहकीक नहीं है, अब जो तहकीक है वो दूसरी नीचे वाली है निज़ाम शमसी के मुतालिक। तो इस तरह ये बताने के लिए भी हम इस तरह कर सकते हैं।
इसमें भी फ़ायदा हो सकता है। खाली हम दूसरा कॉल लिख दें मिसाल के तौर पे और पहला कॉल सिर्फ बताकर चले जाएं, दूसरा कॉल लिख दें, तो इसमें हो सकता है कि पहला कॉल किसी को याद ना रहे, तो हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर भी कर सकते हैं। और भी बहुत सी जगहों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये है, ये सबस्क्रिप्ट है और इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये दो कटम के निशान है, इसमें 2 नीचे की तरफ लिखा हुआ है और इस कटम के निशान पर 2 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 आपको थोड़ा छोटा सा नजर आ रहा है। ये किस लिए होता है? हम कोई इबारत लिखते हैं या आपने बल्कि किताबों के नाम देखे होंगे। मिसाल के तौर पे एक किताब है, उसके कुछ एडिशन जो है इस तरह भी हैं। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है इस्लाह खुतबात, उसके कुछ एडिशन में अब उसमें इस्लाही तो इन्होंने बड़ा किया हुआ है, लेकिन बाद एडिशन ऐसे हैं जिसके अंदर खुतबात जो है उन्होंने इसके या तो सबस्क्रिप्ट के ज़रिए से छोटा कर दिया या उन्होंने सुपर स्क्रिप्ट के ज़रिए से छोटा कर दिया, कि यानी ये इस्लाही को बड़ा कर दिया। टाइटल पेज पर बता रहा हूँ, टाइटल पेज पर होता है कि इस्लाही को बड़ा कर दिया और जो है बाकी खुतबात को छोटा कर दिया। या मिसाल के तौर पे अब इसका जब हम टाइटल पेज लगाएंगे तो बाज़ औक़ात ये पूरा का पूरा जो है टाइटल पेज पे अच्छा नहीं लगता, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इस हिस्से को हम या तो सबस्क्रिप्ट करके ये कर देते हैं, अमूमन इसको सुपर स्क्रिप्ट करते हैं, इस तरह हम कर देते हैं। अब क्या होता है कि दूर से देखने में जो है किताब रखी हुई है तो दूर से देखने में ये तदरीस कुरान नज़र आ रहा है कि रहनुमा तरीके ये हम जो है इसको हम छोटा कर देते हैं। यानी ये कि दूर से नज़र पड़ते ही एक आसान सा लफ्ज़ और ऐसा खुशनुमा सा जुमला नज़र आए, उसके लिए फिर हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत से मकामात, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हम ये सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट जो है इसका इस्तेमाल ये रमूज़ औक़ाफ़ जो होते हैं कुरान करीम के अंदर लगे हुए होते हैं, या ये जो छोटा सा मीम इक़लाब के लगा हुआ होता है, ये छोटा सा नून जो नून ख़ुतने लगा हुआ होता है, इनके लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इनके इस्तेमाल के लिए खुद इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको नून मिल जाएगा। हाँ, छोटा सा नून जो होता है नीचे लगा हुआ होता है, उसमें फिर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब जो छोटा सा नून होता है ना, वो उसके लिए फिर भी इसका हम सबस्क्रिप्ट के ज़रिए से इस्तेमाल कर देंगे। मिसाल के तौर पे पहले तो हम इसका फ़ॉन्ट बदलते हैं। हम इसको लाते हैं अरबी फ़ॉन्ट के अंदर, अल मजीद कुरानिक फ़ॉन्ट। सही है। अब हम ऐसा करते हैं कि हमें क्योंकि यहाँ पर नून क़ुतनी का बताना है, तो इसलिए हम इस नून क़ुतनी को पकड़ते हैं और इसको हम सब स्क्रिप्ट कर देते हैं। देखिए, हम नून क़ुतनी को सब स्क्रिप्ट करेंगे ना, तो ये लुमज़तिनिल्लज़ी ये लग जाएगा। यहाँ पर तो हम यानी इस नून क़ुतनी का ख़ास बता रहा हूँ मैं कि इसके अंदर तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता जो मीम लगा हुआ होता है इक़लाब की सूरत में, उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल, जैसे लनस्फ़अम बिन्नास, उसमें जो नून लगा हुआ होता है तो हम उसके अंदर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मीम जो लगा हुआ होता है वो मीम और अंदाज से लगा हुआ होता है, वो इस तरह नहीं लगेगा। उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे तो सिम्बल्स में जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा सिम्बल्स के अंदर। ठीक है, तो ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी जो है लिखाई को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो हमारी लिखाई है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि देखें, ये
आपके जहन में आ रहा होगा कि जैसे हमने ये बड़ा है, इसको या इसको हमें छोटा ही करना था, तो इसको हम फ़ॉन्ट के ज़रिए से छोटा कर देते। तो नहीं, फ़ॉन्ट के ज़रिए से अगर हम इसको छोटा करेंगे ना, तो ये इसकी सीध में रहेगा, जबकि ऐसी सूरत जो होती है उसको ऊपर या नीचे रखा जाता है, बिल्कुल सीध में नहीं। मैं इसको बिल्कुल यानी इसको नॉर्मल में लाता हूँ, और अब नहीं नॉर्मल, अभी आ गया नॉर्मल में। अब मिसाल के तौर पे मैं इस हिस्से को छोटा करूँ, फ़ॉन्ट को छोटा करके, तो देखिए मैं इसको जैसे छोटा करूँगा, ये छोटा होगा लेकिन उसी के बराबर में रहेगा। और ऐसा छोटा जो है ना, ये टाइटल पेज में भी अच्छा नहीं लगता, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी मुताबिक नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। इसको अगर हमें यानी छोटा बड़ा करना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट के ज़रिए से करेंगे। आपको मैं दोनों पर कर्सर रख के दिखाता हूँ कि फ़ॉन्ट, दोनों का फ़ॉन्ट साइज़ एक ही है। देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ 72 आ रहा है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी 72 आ रहा है। अलबत्ता इसमें ये बता रहे हैं कि इसको आपने सुपर स्क्रिप्ट किया हुआ है, इसलिए ये छोटा नज़र आ रहा है। तो इसलिए ऐसी सूरत के अंदर हम फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा करके इसको नहीं कर सकते, वो अच्छा नहीं लगता और वो इसके भी मुताबिक नहीं होता। अच्छा, इसके ज़रिए से हम फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है फ़ॉन्ट साइज़, हम इसके ज़रिए से फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। और ये जो छोटा ए नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से हम फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इस्लाह ख़ुतबात है। अब मैं देखिए इस पर क्लिक करता हूँ, ये फ़ॉन्ट साइज़, ये फ़ॉन्ट छोटा होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ से आप फ़ॉन्ट छोटा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना? देखिए 8 तक ले जा सकते हैं। आपको इस्लाह ख़ुतबात ये नज़र आ रहा है, लेकिन इसके ज़रिए से हम 1 तक, बिल्कुल 1 तक ले जा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, हत्ता कि ये नज़र भी नहीं आ रहा। इसी तरह यहाँ इसके ज़रिए से आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 72 तक ला सकते हैं, 72 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। लेकिन इसके ज़रिए से जब आप बड़ा करेंगे तो आप 72 से भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं करता हूँ, आप देखते जाइए। सही ना, देखिए बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है कि हत्ता कि ये 150, 160 यहाँ तक मैं रोक रहा हूँ, वरना ये और आगे देखिए, और आगे तक जितना बड़ा हम इसको करना चाहेंगे, ये उतना आगे तक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये जो है ये थोड़ा सा ये तफसील तलब है, और मैं ये अभी नहीं, ये इंशाल्लाह कल बताऊंगा। वजह उसकी है कि हमारी लाइट चली गई है और लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। ये मैं दूसरे ये वाले ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ये जो है, ये आप किसी लफ्ज़ को हाईलाइट करते हैं, तो ये हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एक पूरी मैंने इबारत लिखी थी, तो मुझे असल में इस चीज़ को हाईलाइट करना है कि ये बताना मकसूद है। तो मैं क्या करूँगा, यूँ समझ लें कि इसके आगे और भी इबारत लिखी हुई है, चलें लिख ही देते हैं हम इबारत को। मैंने पैसे दे दिए, मैं बिरयानी खाऊंगा। सुनिए, ठीक है, हमने ये लिख दिया। इस आयत का फ़ॉन्ट जो है, मैंने एराब नहीं लगाया,
लेकिन आयत का फ़ॉन्ट बदल देता हूँ मैं। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया। अब मिसाल के तौर पे हम ये बताना चाहते हैं, इस आयत की तरफ ही मिसाल के तौर पे हम इशारा करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस आयत को हम जो है यहाँ से हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट कोई सा भी कलर इसके अंदर हाईलाइट के लिए लगा सकते हैं। आपने देखा होगा स्कूल वगैरह के अंदर ये हल्का हरा सा और इस तरह के कलर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मुझे जो हाईलाइट में अच्छा लगता है वो ये वाला लगता है, इसलिए मैं देखिए अब ये जो है, हम किसी को अगर बताना चाह रहे हैं कि असल चीज़ की तरफ हम इशारा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम दीनी डॉक्यूमेंट, मिसाल के तौर पे हम दीनी डॉक्यूमेंट जैसे बना रहे हैं और साइंस पढ़ाते वक्त भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जो शरीयत के मुताबिक उनका जहन बनाए। तो इसके अंदर हम इस आयत की तरफ इशारा करने के लिए हमने इस आयत को हाईलाइट कर दिया, यानी ज़मीन और तमाम सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, मौजूदा मुहक्किकीन का ये कौल है। जबकि कुरान कहता है वशम्स वल कमर बिहुस्बान, के चांद और सूरज ये दोनों जो है तैर रहे हैं। हुस्बान माने तैर रहे हैं, मतलब ये कि दोनों हरकत में, ये दोनों घूम रहे हैं। फिर इसकी तफसील है और वो हदीस के अंदर आती है। तो इस तरह हम हाईलाइट कर देते हैं अपनी किसी इबारत को, इसके ज़रिए से जो है हम हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है ये रंग का। हम अपनी किसी भी लिखाई को, जो हमने लिखा है उसको हम रंग दे सकते हैं, हम उसको मुख्तलिफ अपने किस्म के रंग दे सकते हैं। हम जब ये खोलते हैं, देखिए ये थीम कलर कहलाते हैं, ये थीम्स कलर कहलाते हैं। ये बिल्कुल इसी कलर का गहरा है, ये फिर थोड़ा लाइट, ये फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा लाइट, यहाँ तक ये हर कलर आपको इसी तरह मिलेगा, उसी कलर का ये गहरा और फिर लाइट तक चले जाएंगे, ये कहलाते हैं थीम्स कलर। तो अगर हमें थीम्स कलर देने हो तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं, ये सब थीम्स कलर कहलाते हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड कलर देना चाहें तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं, ये स्टैंडर्ड कलर जो अमूमन नॉर्मल चलते हैं, ये स्टैंडर्ड कलर हम यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि मिसाल के तौर पे ये कलर हमने दिया, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने देखा कि नहीं ये कलर मज़ा नहीं दे रहे, आप फिर क्या करें, मोर कलर्स के अंदर आए। यहाँ पे अगर ऐसा, अब देखें ये सारे की सारी फैमिलीज है, ये रेड की, फिर ऑरेंज की, फिर जो है येलो की, फिर जो है ना ग्रीन, लाइट ग्रीन की, फिर जो है ये आसमानी कलर की, फिर ये सारे जो है ना ये सारी इनकी फैमिलीज है। लेकिन ऐसे मुझे क्या पता चले कि मैं कैसे लूँ, ये लाइनें नज़र तो आ रही हैं लेकिन ऐसे, अब इस लाइन के अंदर उसी तरह के कई सारे एक ही कलर के कई सारे जो है ना हल्के लाइट और डार्क इस तरह हैं, मुझे सही पता नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड पे आ जाऊँ, स्टैंडर्ड पे आ जाऊँगा ना, तो हर कलर यहाँ गोल दायरे की शक्ल में नज़र आ रहा है। अब मैं जिस पर भी चाहूँ कर्सर रखकर कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं जो है ये गुलाबी कलर वहाँ नहीं था, तो मिसाल के तौर पे हम थोड़ा ये वाला गुलाबी, अच्छा जो कलर हम लेंगे वो देखें यहाँ न्यू में आएगा। अगर पहले हमने कोई कलर दिया हुआ है तो वो करंट में यहाँ आ रहा होगा और जो कलर और न्यू कलर यहाँ पर आ रहा हो, हमने यहाँ से कलर लिया, ओके कर दिया, ये कलर यहाँ पर आ गए। तो इस तरह यहाँ पर अगर आपको इसके थीम या स्टैंडर्ड कलर अच्छे नहीं लग रहे तो आप मोर कलर्स में आए, मोर कलर्स में आकर आप इसको जो है दूसरे अपने मनपसंद कलर दे दें। फिर जो आप कलर देंगे वो यहाँ रिसेंट कलर्स में जाहिर होंगे। जब तक आपकी डॉक्यूमेंट खुली रहेगी, जब तक ये कलर इसमें रहेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट आप बंद करेंगे तो फिर ये कलर भाग जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद नीचे ये कहते हैं कलर का ऑप्शन देते हैं कि भाई आपने ये कलर दिया, सीधा सादा सा ये कलर आपने दिया, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहें कि इसको हम थोड़ा ग्रेडियंट थोड़ा ऐसा दें, थोड़ा स्टाइल सा कलर हो, कहीं से लाइट हो कहीं से डार्क हो, इस तरह का कलर दें, तो ये देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं। देखिए ये कलर हमने दिया था, ये इधर से थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है इधर से, और उसके मुकाबले में इधर आकर ये जो है नीचे की तरफ से इधर आकर ये कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर इस जो कलर आप देंगे यहाँ पर उसी के सारे ग्रेडियंट जाहिर होंगे। ठीक है ना, जो कलर आप यहाँ देंगे उसी के लाइट ग्रेडियंट और डार्क ग्रेडियंट, ये सब लाइट ग्रेडियंट है। ये देखिए इस पर मैंने कर्सर रखा है तो ये बीच के हिस्से से थोड़ा डार्क है और दोनों तरफ से थोड़ा लाइट हो रहा है, ये बाकी चारों तरफ से थोड़ा लाइट हो रहा है, जैसा कि आपको इसमें यहाँ पर जाहिर हो रहा होगा। तो ये तो ग्रेड, अच्छा कुछ डार्क ग्रेडियंट भी इन्होंने दिए हैं। डार्क ग्रेडियंट जो इन्होंने दिए हैं वो किस तरह के, इसके नीचे आकर हम जो है ये एक मिनट, यहाँ से हम आते हैं तो देखिए इसके अंदर अभी जब आप असल में शुरू में कलर खोलते हैं
तो शुरू शुरू में जो है ना आपको लाइट और डार्क दोनों नज़र आते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम कलर दे सकते हैं। ये मिसाल के तौर पे हम ये कॉर्नर वाले कलर थे, बल्कि ऊपर वाला थे। मैंने जैसे ही ऊपर वाला कलर दिया तो देखिए यहाँ से ये थोड़ा इसके अंदर काला कालापन सा आ रहा है, यानी डार्क हो गया, और यहाँ से लाइट हो गया। तो हम ये ग्रेडियंट इसको दे सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ये ग्रेडियंट मज़ा नहीं दे रहे, आप चाहते हैं कुछ ऐसा ग्रेडियंट कलर हम इनको दें कि जो यानी 3-4 कलर में हो, 3-4 कलर में ग्रेडियंट हो, वो हम दें। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से खोल के कलर खोल के ग्रेडियंट में आएंगे, ग्रेडियंट खोल के फिर मोर ग्रेडियंट्स में आएंगे, तो आपके सामने ये पूरी तख्ती खुल जाएगी, ये पूरा ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें लिखा है नो फिल। नो फिल का मतलब है कि आप कलर नहीं दें, कलर नहीं दे रहे तो हम यहाँ आते ही नहीं। सॉलिड फिल का मतलब है कि आप नॉर्मल कलर दें, नॉर्मल कलर हम वहीं से देते हैं। हम यहाँ तो आए ही ग्रेडियंट के लिए। अब आगे तीसरे नंबर पे ग्रेडियंट फिल। अब ग्रेडियंट फिल में भी देखिए यहाँ से फिर ये हमें वही ग्रेडियंट बता रहे हैं, ये थीम कलर है और वही ग्रेडियंट बता रहे हैं जो भी हम पीछे उसके अंदर वहां देख कर आए। वो हमें नहीं चाहिए, वो हम लगाते तो वहीं से लगा लेते, ठीक ना। ये देखिए इसके अंदर भी ये इन्होंने क्योंकि हमने डार्क ग्रेडियंट लगाए हुए थे तो यहाँ पर इन्होंने बताया, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि 2-3 कलर के कलर लगाएं। अब यहाँ पर देखिए ये पट्टी आपको नजर आएगी, इस पट्टी में ये 1 2 3 ये निशान से तीर के निशान कहते हैं, ये हिलते भी, इनको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आपको निशान नजर आएंगे। और आपको 3 कलर लगाने हैं तो इनका इस्तेमाल कर ले, और अगर आपको 4 कलर लगाने तो देखिए यहाँ पर एक ये है प्लस, एक है माइनस, यानी कटम लगा हुआ है। अगर आप 2 कलर लगाते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप क्या करें, किसी एक को भी सिलेक्ट करके यहाँ पर दबाते तो देखिए अब आपको ये 2 नजर आ रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ज्यादा हो, 3 से भी ज्यादा हो, तो आप क्या करें, किसी को भी सिलेक्ट करें और फिर इस प्लस वाले को दबा दें। ये देखिए 4 हो गए। अब हम क्या करते हैं कि इनको कलर देते हैं। मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये कलर का ऑप्शन आता है, मेरे पास कलर का ऑप्शन आता है, फिर वही सारे कलर खुल जाते हैं। स्टैंडर्ड कलर भी खुल गए और थीम के कलर भी खुल गए। मोर में जाके हम और कलर भी ले सकते हैं। बहरहाल मैं इसको पहले रेड कलर देता हूँ। मैं इसको रेड कलर दिया। अब आप देखिए आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर, चलें अभी जाहिर नहीं हो रहा, मैं इसको थोड़ा सा और इधर लाता हूँ। देखिए आपको ये हा के अंदर नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर रेड कलर लग गया। हम और कलर भी लगाते हैं, फिर ये साफ जाहिर होगा। इसके इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके हम इसको कलर देते हैं कोई ऐसा कि जो इसके मुकाबले में लाइट हो। अब देखिए अब आपको रेड भी साफ नजर आ रहा है। इसके बाद हम इस पर आते हैं, इसको हम कलर दे देते हैं, यहाँ से जाते हैं और मोर कलर में जाकर इस तरह से हम ब्लू कलर, थोड़ा लाइट सा ब्लू डाल लेते हैं। ब्लू कलर हम इसको दे देते हैं और फिर ये आता है, इसको हम थोड़ा सा पहले यहाँ करते हैं और इसको हम दे देते हैं मिसाल के तौर पे ये गुलाबी कलर। इसको हम थोड़ा सा यूँ करते हैं। अब देखिए ये हमारे कलर जाहिर हो रहा है। ऊपर रेड है, ठीक है, रेड कलर है। ये थोड़ा सा इसके करीब हो गया तो इसको मैं इधर करता हूँ, वो ऑरेंज से। ऊपर रेड कलर है, उसके बाद ये ब्लू कलर है और उसके बाद हमारा ब्लू कलर है, उसके बाद ये गुलाबी कलर है। ये इस तरह कलर हमारे पास आ जाएंगे और हमें ये कलर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हम इनको, अच्छा आपने देखा कि ये ग्रेडियंट कलर आपने दे तो दी, आप चाह रहे हैं कि इसकी थोड़ी डायरेक्शन बदल दें कि कुछ और अंदाज से ये कलर कलर आ जाए। तो देखिए अब आप इसको ग्रेडियंट दे चुके ना, तो इस यही वाले ग्रेडियंट के अब ये आपको उसी तरह के ऑप्शन यहाँ पर देगा। आप दोबारा यहाँ कलर पर आए, अगर ग्रेडियंट में जैसे ही आप खोलेंगे, अब आप ये बटन क्लिक हो जाता है ना तो सारा मसला खराब हो जाता है। अब आप दोबारा आए ग्रेडियंट में आए, तो अब जो कलर दिया हुआ है उसके ये आपको शक्ल और उसकी वो दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसकी डायरेक्शन बदल गई। पहले ये गुलाबी नीचे था, अब ये गुलाबी इस तरफ आ गया, और इसका मतलब है कि हमारा रेड कलर उस तरफ चला गया। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको डिलीट कर दूँ, येलो वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमारा थोड़ा सा रेड कलर तो हमारा थोड़ा जाहिर हो।
ठीक है, इस तरह ये हमारे कलर ये जाहिर हो रहे हैं। और ये इस तरह जो हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। यहाँ से ये बीच में है, हम बिल्कुल बीच में कर सकते हैं। देखिए हमारा कलर इस तरह हो गया, बीच में इधर रेड और इधर ये हो गया, और ये यानी चारों तरफ से कलर की डायरेक्शन हो गई कि ये कलर हमें चारों तरफ से नजर आएगा। इसी तरह जो डायरेक्शन हमें यहाँ से अच्छी लगती है हम वो डायरेक्शन करके कलर का बदल सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हमारा कलर यू लेफ्ट टू राइट हो गया, यानी जो ग्रेडियंट हमने इसको दिए हैं वो ग्रेडियंट जो है उन ग्रेडियंट का डायरेक्शन हम बदल सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के कलर जो है हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये डायरेक्शन इसको हम बंद कर देते हैं। इसके बाद ये कलर्स का ऑप्शन था। अच्छा ये फॉर्मेट का ऑप्शन है, कोई चीज़ हमने हमने जो लिखा है उसको मिटाना हो तो उसके लिए यहाँ कट का ऑप्शन भी आ गया। ये उस सूरत में अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना हमारी पूरी डॉक्यूमेंट साफ हो जाएगी। ये उसके लिए होता है, इसके इस्तेमाल की हमें इतनी ज़रूरत है। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमें दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो जहां हम इसको इसको सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश लिखने के लिए वहां हम इसको भी देखेंगे कि कहीं ये इधर तो नहीं हुआ हुआ कि हम पता चले इंग्लिश लिखना शुरू करें और वो लिख के यहाँ से चली जाए इंग्लिश, ऐसा तो नहीं हो रहा। हम इस डायरेक्शन को भी बदलना होगा। ठीक है, और अगर हम उर्दू लिख रहे हैं तो इसको बदलने के साथ साथ आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आ गया या नहीं। अगर ये यहाँ पर होगा तो हम उर्दू लिखेंगे, लेकिन ये क्या होगा उर्दू ये बाएं से दाएं तरफ लिखा जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा। तो हमें इसको भी बदलना पड़ेगा। अच्छा ये है क्या चीज़ असल में, अगर आप ये चाहते हैं कि आप उर्दू लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं तो उर्दू में ये आपकी जो हर लाइन की इब्तिदा है जब आप यहाँ पर रखेंगे, आप उर्दू लिख तो तीनों तरह सकते हैं, लेकिन एक तरीका भी होता है और दूसरा कि हमारा हाथ भी उर्दू पे जिस तरह लिखा हुआ सेट होता है। दूसरा है कि आपकी हर लाइन की इब्तिदा तो बिल्कुल बराबर होगी, लेकिन लाइन खत्म हो रही है कोई छोटी कोई बड़ी होगी, ऐसा होगा। ये देखिए इससे यही बात जाहिर हो रही है। यहाँ से सारी बराबर है लेकिन आगे से छोटी बड़ी, क्योंकि कुछ लफ्ज कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि जिनको नीचे नहीं ला सकते, उसी के साथ लगाना पड़ता है। तो वो लाइन या तो लाइन छोटी हो जाती है तो पूरा जुमला फिर वो नीचे आता है, आधा जुमला हम नीचे ला नहीं सकते। और कुछ ऐसे होते हैं कि जुमले की जरूरत नहीं पड़ती तो वहां पे लाइन आगे तक चली जाती है। तो इस तरह इसका मतलब ये है, इस वाले का मतलब ये है कि आपकी लिखाई उल्टी तरफ से लेफ्ट साइड से शुरू होगी तो बाएं तरफ से हर लाइन बराबर होगी, मगर वो जहाँ पर लाइन खत्म हो रही है लेफ्ट साइड राइट साइड में खत्म हो रही है यानी दाएं तरफ जाकर वहाँ कोई लाइन छोटी कोई बड़ी होगी। और ये जो बीच है इसका मतलब है कि आप लिखेंगे तो आपकी लिखाई बीच में से शुरू होगी, ना लाइन की इब्तिदा, हर लाइन की ना तो इब्तिदा बराबर होने की गारंटी होती है और ना हर लाइन की इंतहा बराबर होने की गारंटी होती है। ये इस बात के लिए और इस बात के लिए भी है, और ये कि भाई आप लिखना कहाँ से शुरू करना चाहते हैं वहां से भी। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर के ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये इसको कहते हैं बुलेट्स, कि हम जब कोई चीज़ लिखते हैं और किसी चीज़ की किस्में बता रहे होते हैं, उसकी किस्में हमें सिर्फ बतानी मकसूद होती हैं और उसमें जो है हम मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हमें जगह कलीमे की 3 किस्में हैं, अब हमें उसकी किस्में बतानी है। यहाँ पर हमने पहले लिख दिया कि 3 किस्में, तो अब हमें यहाँ पर नंबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, ये निशान लगा देंगे। ठीक है ना, ये निशान होते हैं, ये 3 निशान तो ये लेकर आए हैं वो हैं, असल में ये निशान होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये लगा दिया और हमने लिख दिया इसम, शिफ्ट के जरिए से नीचे आए, लिख दिया हमने फ़िल और फिर शिफ्ट के जरिए से नीचे आए और हमने लिख दी कलीमे की तीसरी किस्म हर्फ। ये इस तरह बयान करने के लिए, क्योंकि तादाद हमने ऊपर बयान कर दी और नीचे अब हमें नंबर लगाने की, नंबर 1 2 3 ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आप देखें बहुत सारे निशान आपको नज़र आ रहे होंगे।
बहुत सारे निशानात आपको नज़र आ रहे होंगे। ये भी है, ये सर्कल की सूरत में भी है, नुक्ते की सूरत में भी है, ये एक अजीब सी सूरत है इसके अंदर भी है, ये 4 नुक्तों की इस तरह की शक्ल में भी है, ये इस तरह के तीर के निशान की शक्ल में, टिक के निशान की शक्ल में, ये सारी की सारी सूरतें ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमें ये वाले बुलेट्स अच्छे नहीं लग रहे, हम कोई दूसरे बुलेट्स लें, तो आप क्या करें, डिफाइन न्यू बुलेट्स में आए। यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं, देखिए ये आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। सिंबल्स, अगर आप सिंबल्स में से कुछ लगाना चाहते हैं बुलेट्स के तौर पे, तो आप इस पर क्लिक करें। पिक्चर, किसी कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं बुलेट्स के तौर पे, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। तीसरे नंबर पे फ़ॉन्ट मत लगाइएगा, क्योंकि फ़ॉन्ट लगाते हैं तो बहुत ही बुरे होते हैं, फ़ॉन्ट का नाम लगता है, बेकार होते हैं, वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंबल्स में आ जाए, अगर सिंबल्स चाहते हैं आप सिंबल्स में आ जाए। जैसे आप सिंबल्स खोलेंगे तो यहाँ पर सिंबल्स खोलने के बाद आपके पास कई सारे इस तरह के निशान जो बुलेट्स में लग सकते हैं, और आप लगाना चाहते हैं, ये कई सारे निशान आपके पास जाहिर हो जाएंगे। लिहाजा आप इसमें से कोई सा भी निशान लें बुलेट्स के तौर पर और लगा दें। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला लेता हूँ, ये मैंने लिया, यहाँ से मैंने इसको कर दिया ओके। अब देखिए यहाँ पर ये जाहिर हो गया कि जो निशान मैंने लगाना था वो लग गया या नहीं। इसने बता दिया कि पहले ये नुक्ते थे और अब ये आ गया, अब यहाँ से हम ओके कर दें। जैसे ही ओके कर देंगे यहाँ पर वो बुलेट्स हमारे लग जाएंगे, और वो नया उठाया हुआ बुलेट्स भी यहाँ पर जाहिर हो जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि नहीं बुलेट्स के तौर पर हम सिंबल्स नहीं लगाए, हम कोई पिक्चर लगाए, तो आप पिक्चर पर क्लिक करें। अगर तो आपके लैपटॉप में पिक्चर मौजूद है तो आप फ्रॉम फाइल पर क्लिक करें, और अगर आपके लैपटॉप में मौजूद नहीं है तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप पिक्चर का नाम लिखकर सर्च करें, और वो पिक्चर गूगल से आपको मिल जाएगी। इसके लिए नेट का होना ज़रूरी है, गूगल से आपको मिल जाएगी और आप उसको लाकर लगा लें। फ्रॉम फाइल पे जाता हूँ मैं, फ्रॉम फाइल से ये मेरे कंप्यूटर की जो है ना खुल जाती है। इसके अंदर हम चलते हैं, वहाँ पर जाके कुछ थोड़ी सी सही से पिक्चर रखी हुई है। यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर ये मुझे एक नज़र आ रही है, लगने में अच्छी लगे ना लगे उसके लिए तो थोड़ा और मैं आपको सिर्फ ये लगा के दिखा रहा हूँ कि मैं समझ चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर है मोहम्मद शेख लिखा हुआ, ये पिक्चर में लगा। इस पर मैंने क्लिक किया, इंसर्ट किया। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया यहाँ पर इसने बता दिया कि देखें आपकी पिक्चर इस तरह लगेगी और ऐसी लगेगी, अच्छी लग रही है तो ओके कर दें। यहाँ पर बुलेट्स के तौर पर हमारी पिक्चर लग जाएगी। और अगर ये अच्छी नहीं लगती, जैसे मैंने आपको यहाँ एक लोगो सा नज़र आ रहा होगा, तो ये लोगो लाकर आपके पास वो लोगो मौजूद होना चाहिए, तो ये लोगो लाकर आप इस तरह यहाँ पर लगा सकते हैं। ये चेंज लाइन लेवल, ये कहना है कि आप लाइन का लेवल चेंज करना चाहते हैं कि या नहीं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको लेवल 1 है, और लेवल 1 के बाद ये लेवल 9 है। यहाँ पर आप लेवल चेंज कर सकते हैं। देखिए कि हमारे यानी लाइन असल तो शुरू यहाँ से हो रही है, लेकिन हमें थोड़ी सी आगे पीछे करनी थी। अब मैंने बिल्कुल लेवल 9 पे कर दिया, तो ये हमारी लाइन इधर आ गई है। तो इस तरह हम यहाँ से लाइन का लेवल चेंज कर सकते हैं। बहरहाल हम लेवल 1 पर ही रखते हैं इसको। इसके बाद आता है ये ऑप्शन। इसके अंदर देखिए आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, ये अरबी गिनती के नंबर हैं, ये रोमन गिनती के नंबर हैं दोनों, और ये ABC इंग्लिश के नज़र आ रहे हैं आपको। तो इसका क्या काम है, इसका काम देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब आप ये बताएं कि हम इस तरह अगर कर रहे हैं तो आया हम इस पर बुलेट्स लगा सकते हैं? हम बुलेट्स लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि सवाल नंबर 3 लाजमी है। जब सवाल नंबर 3 लाजमी है तो बुलेट्स लगाकर वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और ऐसे मकामात पर सवाल के नंबर लगाए जाते हैं, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 लग गया, ये वैसे
खुद ही तब की खुल गया, लेकिन यहाँ से हम जाएंगे और इसको जो भी हमें सिलेक्ट, मिसाल के तौर पे हम ये ले लेते हैं रोमन के द्वारा, इसको सिलेक्ट कर लिया जैसे ठीक है। शिफ्ट के जरिए से नीचे आएंगे, दूसरा नंबर लग जाएगा। ठीक है, शिफ्ट के जरिए से नीचे आएंगे, ये ना इस तरह के मकामात पर हमें ये नंबर लगाने होते हैं। तो हम नंबर लगा दें। आपने और इंग्लिश के जो पर्चे होते हैं, जैसे इंग्लिश के या मैथ के पर्चे हो गए, हम उर्दू के पर्चों में हम इस तरह नंबर लगा सकते हैं। ये नंबर लगाना चाहें ये लगा दें, ये नंबर लगाना चाहें ये लगा दें, जो नंबर हम लगाना चाहें वो हम लगा सकते हैं। लेकिन इंग्लिश के पर्चे अमूमन, कभी कभी मैथ के में भी किसी किसी में होता है, वरना इंग्लिश के पर्चों में खासतौर से क्या होता है कि इसी चीज के लिए ये लिख ABCD ये लिख, ठीक है ना, ABCD इस तरह के लगा देते हैं कि भाई इन सवालों के जवाब तहरीर करें, या इन मिसालों में से कोई सी भी 5 मिसालें तहरीर करें, तो उस सूरत में ये लगाए जाते हैं। हर चीज का जैसे एक तरीका होता है, तो बहरहाल इस तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट्स थे और बुलेट्स के बाद ये नंबरिंग कहलाती है। इसके बाद ये मैंने ऑप्शन आपको बता दिया था कि ये ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन जो है ये इतना ज़रूरी नहीं है। हेडलाइन वगैरह का ऑप्शन है, वो मैं आपको हेडलाइन जब बताऊंगा तो वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा इसके मुकाबले में, इसलिए ये नहीं बता रहा। और ये ऑप्शन भी हमारे काम के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। उर्दू यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करने के लिए ये ऑप्शन है, इसमें हम नंबर लगाते हैं। इसमें हम अपनी लाइन को देखिए, जैसे ये लाइन है, मैं अगर इस पूरी लाइन को रंग देना चाहूँ तो इस हाईलाइट का मैंने यहाँ बता दिया था कि किसी हिस्से को रंग देना चाहें, उसको हाईलाइट करना चाहें बैकग्राउंड को, तो उसका बैकग्राउंड यहाँ से सिर्फ उस हिस्से का, लफ्ज का, जो भी हो उसका आए। लेकिन इसके जरिए से जो हम रंग देंगे वो हम पूरी लाइन को देंगे। देख रहे हैं ना, जितना हिस्सा हमारे वर्क के लिए इसने हमें मुहैया किया है, कि उतने उतने हिस्से पर ये रंग दे रहा है। मिसाल के तौर पे मैं ये रंग लगा देता हूँ, इसको ये रंग दे देता हूँ, ये रंग देते हैं ताकि नजर आए, और हम यहाँ लिख देते हैं ठीक है। मिसाल के तौर पे हमें ये लिखना था, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, अब हम शिफ्ट के जरिए से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो हमारी नीचे वाली लाइन पर भी रंग लग जाएगा, क्योंकि पहली लाइन पर रंग लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें ये करना है कि हम इस लाइन पर रंग नहीं चाहते, तो हम क्या करना है, यहीं पर आएंगे। तो इन्होंने हमें ऑप्शन दिया नो कलर, ठीक है ना, आपको नजर आ रहा है लाइन पे रंग लग रहा है, इसका इस लाइन का रंग भी बदल रहा है। अगरचे हम बदल सकते हैं, लेकिन हमें कलर नहीं चाहिए, तो हम नो कलर कर देंगे। तो अब इस लाइन पर देखिए, इस लाइन पर कोई कलर नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह यहाँ पर इसके जरिए से जो है हम अपनी लाइन को कलर दे सकते हैं। क्या होगा, ठीक है, सही है। और ये जो ऑप्शन है, ऐसा करेंगे, इसको हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक रखते हैं। आप इसकी आज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि कल जब मैं पढ़ाऊँ तो ये चीज़ें भूल ना जाए। ये आसान सी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं,
इतनी मुश्किल नहीं है, क्या? आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, देख लीजिएगा। जैसे मैंने ये लिखा है, आप ये नहीं जो आपको लिखना आसान लगे आप वही लिखिएगा ज़रूर, मगर इंग्लिश और कुछ उर्दू कुछ अरबी का ये ज़रूर लिख लीजिएगा। फिर कल इंशाल्लाह मैं आपसे देखूंगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे ठीक है सर जी। ये आपने कौन सा कीबोर्ड डाउनलोड किया हुआ है उर्दू और इसका? कीबोर्ड क्या? बेटा इसके अंदर कीबोर्ड तो वो आप बल्कि मैं बताऊं, आप पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड करें, ठीक है ना। सर पाक उर्दू इंस्टॉलर, वो जी कैसे, आप गूगल पे जाएं, क्या? आप गूगल पे जाके आप पाक उर्दू इंस्टॉलर लिखें, या आप जो है एम बिलाल लिख दें, मिसाल के तौर पे आप या तो लिख दें पाक उर्दू, देखिए पाक उर्दू इंस्टॉलर, देखिए पाक उर्दू इंस्टॉलर आ रहा है, ये लिखा हुआ विंडोज 10, मेरे विंडो 10 है तो विंडो 10 के लिए आ रहा है। अगर आप कोई और विंडो हो तो आप वो लिख दीजिएगा, आप ये लिख दीजिएगा। यस तो सर। ये देखिए, ये आप इसको जैसे क्लिक करते हैं ये एम यहाँ पर खुल गया, और ये एम बिलाल www.mbilal.com, ये mbilal.com, इस पर भी जा सकते हैं, यानी आप पाक उर्दू इंस्टॉलर लिख कर भी जा सकते हैं एम बिलाल पर, या आप खाली ये लिख दें, यहाँ पर आप लिखें एम बिलाल, एम डॉट, फिर लिखें आप बिलाल, फिर लिखें डॉट, आप ये लिख कर भी आ सकते हैं। यहाँ पर एम बिलाल डॉट कॉम उर्दू फोन कीबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप आ जाए, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है पाक उर्दू इंस्टॉलर, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है उर्दू में लिखा, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, मेरे पास तो चूंकि ये मौजूद है, ये आपको यहाँ पर आपको तरीका बताया जा रहा है वीडियो के अंदर। अगर आपको देखना हो तरीका तो वीडियो भी देख कर लें, वगरना डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर करके आप इसको डाउनलोड कर लें, ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और फिर अच्छा, इसका ये इन्होंने तरीका बताया, आप जब इसको ये आ जाएगा और आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा, जब इंस्टॉल करेंगे तो आप इसको ना अपने नेट को बंद कर दीजिएगा, नेट बंद करके फिर इंस्टॉल कीजिएगा, फिर ये जो है सही तरह से काम करेगा। इसके बाद ये कीबोर्ड खुद ब खुद, इनका जो कीबोर्ड है उर्दू का है, ये कीबोर्ड खुद ब खुद अच्छा और बेहतरीन काम करेगा। ठीक है, ठीक, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।